तो कैसे हो दोस्तों। मैं आशा करता हूँ आपने एक ब्लॉगर पे फ्री वेबसाइट बना लिया होगा। अगर आपने ब्लॉगर पे फ्री वेबसाइट नहीं बनाया तो मैंने इस पे एक पहले से वीडियो अपने चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें मैंने बताया कि ब्लॉगिंग क्या होता है, आप ब्लॉगर में पे फ्री वेबसाइट कैसे बना सकते हैं, और उसमें बताया हूँ कि आप मोबाइल द्वारा एक यूट्यूब चैनल कैसे बना सकते हैं। अगर आपको उस वीडियो को देखना है तो आई बटन पर क्लिक करके आप वीडियो को देख सकते हैं। तो चलते हैं इस वीडियो की तरफ। तो अगर आपने फ्री वेबसाइट बना लिया है तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होता है वहाँ पे टेम्पलेट, क्योंकि टेम्पलेट जितना अट्रैक्टिव रहेगा आपके पास उतना ट्रैफिक आएगा और इंगेजमेंट उतना ही ज़्यादा रहेगा। तो आप जो ब्लॉगर में फ्री टेम्पलेट आता है अट्रैक्टिव उतना नहीं रहते हैं, लेकिन हम बाहर से भी बहुत अट्रैक्टिव टेम्पलेट इंस्टॉल कर सकते हैं अपने ब्लॉग में। तो इस वीडियो में वही बात करेंगे कि आप कैसे ब्लॉगर में अपने बाहर से इंस्टॉल कर सकते हैं टेम्पलेट, जो अट्रैक्टिव टेम्पलेट्स। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरे वीडियोज़ के बारे में आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो सबसे पहले आपको अपना ब्राउज़र ओपन कर लेना है और सर्च मारना है फ्री रिस्पॉन्सिव टेम्पलेट फॉर ब्लॉगर। यह सर्च मारने के बाद आपको पहले इमेज पे क्लिक करना है ताकि आपको जो अट्रैक्टिव टेम्पलेट है उसको चूज करने में ज़्यादा समय ना लगे। इसके समय को बचाना है क्योंकि समय बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप स्क्रॉल करते जाए नीचे, आप जब तक आपको बढ़िया टेम्पलेट मिले ना, मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ नीचे, देख रहा हूँ मेरे लिए मुझे कौन अच्छा टेम्पलेट लगता है। तो नीचे स्क्रॉल करते देख रहे हैं, स्क्रॉल कर रहा हूँ नीचे, यहाँ पे मेरे को अच्छा सा नीड मैग लग रहा है क्योंकि मैंने इसे पहले भी यूज किया है और इसमें थोड़ा ज़्यादा रिस्पॉन्सिव रहता है क्योंकि ये मोबाइल में भी आसानी से सेटअप हो जाता है और डेस्कटॉप मोड में भी आसानी से सेटअप हो जाता है। इसके मोबाइल फ्रेंडली ज़्यादा होता है परसेंटेज, और डेस्कटॉप फ्रेंडली आप हर एक टेम्पलेट का ज़्यादा होता है। यहाँ पे आपको पहले क्लिक कर लेना है, उसको विजिट कर लेना है उस ऑफिशियल वेबसाइट पे, और उस पर चूज करना है। आपको उससे रिलेटेड बहुत सारे टेम्पलेट मिल जाएंगे और उसको पहले डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपको देखिए, मैंने अपने यहाँ पे एक टेम्पलेट बढ़िया चूज कर लिया जो मिनी बॉक्स है। इसमें मैंने डेमो भी देख सकते हैं, आप यहाँ डेमो का ऑप्शन नीचे रहता है टेम्पलेट के, और डाउनलोड का भी ऑप्शन टेम्पलेट डेमो के बगल में रहता है। डेमो आप देख सकते हैं, जो अच्छा आपको लगे वो आप चूज कर सकते हैं। यहाँ पे डेमो देख सकते हैं, यहाँ पे कितना अच्छा लग रहा है मेरे को टेम्पलेट। इस ऐसे ही आप बहुत सारे जितने भी टेम्पलेट उसके डेमो पहले देख लीजिए, तब उसके बाद उसको डाउनलोड कीजिएगा। जब मैं यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन क्लिक करने के बाद यहाँ पे दो ऑप्शन दे रहा है, एक फ्री डाउनलोड दे रहा है, एक पेड डाउनलोड दे रहा है। फ्री डाउनलोड में आपको उतना ऑप्शन नहीं मिलेगा, उतना फीचर्स नहीं मिलेगा, लेकिन पेड डाउनलोड में उतना बहुत ज़्यादा फीचर्स मिलेगा। लेकिन फ्री डाउनलोड भी ठीक रहता है, उसमें आप एडिट करके आप एक प्रोफेशनल वेबसाइट बना सकते हैं उसको। यहाँ पे मैं फ्री डाउनलोड पर क्लिक करता हूँ क्योंकि मेरे को फ्री ही चाहिए, क्योंकि मैं उसको प्रोफेशनल बनाना चाहता हूँ। आपको एडिट करके दिखाऊंगा कि आप कैसे उसको प्रोफेशनल वेबसाइट बना सकते हैं, एकदम पेड ब्लॉग जैसा, टेम्पलेट जैसा, एकदम पूरी तरह से एडिट करके बताऊंगा कि कैसे एक से एक आप उसमें बढ़िया से बढ़िया अपने थीम को डिजाइन कर सकते हैं और एकदम प्रोफेशनल वेबसाइट बना सकते हैं। तो चलिए इसके नेक्स्ट स्टेप पे देखते हैं कैसे हम ब्लॉगर में अपने टेम्पलेट को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो पहले आप नीचे देख सकते हैं बॉटम साइड, यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन डाउनलोड हो चुका है। तो पहले आपको डाउनलोड पे क्लिक कर लेना है और यहाँ पे शो इन फोल्डर पे क्लिक कर लेना है, और जब शो इन फोल्डर पे आपको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक्सट्रैक्ट ऑल कर लेना है और XML डॉक्यूमेंट में आपको थीम को चेंज करना है। ये तो आपको पता ही होगा सब लोगों को, अगर आप डेस्कटॉप पर बढ़िया से जानते होंगे, PC के बारे में बढ़िया से जानते होंगे। तो उसके बाद अपने ब्लॉगर अकाउंट में लॉगिन कर लेना है और अपने वेबसाइट को खोल लेना है, ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको थीम में चले जाना है। बाद आपको यहाँ पे कस्टमाइज का ऑप्शन है, कस्टमाइज के बगल में आपको एरो टाइप का आएगा, एरो पे क्लिक करना है और पहले आपको बैकअप ले लेना है ताकि आप कुछ भी इसके कुछ गड़बड़ करे तो आपके पास पहले से बैकअप रहे, ताकि आप जो पहले से जो थीम है उसको आप रिस्टोर कर पाए पहले से। तो फिर बैकअप लेने के बाद मैंने यहाँ पहले से बैकअप ले चुका हूँ। बैकअप लेने के बाद आपको रिस्टोर पर क्लिक करना है। यहाँ पर रिस्टोर पर क्लिक करेंगे तो अपलोड का ऑप्शन आ जाएगा। अपलोड करने से पहले आपको एक काम करना पड़ेगा। आपको पहले आप जो अपने थीम डाउनलोड किया है उसको XML डॉक्यूमेंट में कैसे करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट नहीं हो पा रहा था मेरे PC में, तो इसलिए मैं आप दिखा नहीं पाया कि आप कैसे XML डॉक्यूमेंट में कर सकते हैं अपने थीम को, बाकी बता दे रहा हूँ कैसे कर सकते हैं। पहले आपको ओपन कर लेना है जो आपने थीम डाउनलोड किया है। ओपन करने के बाद वहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है डेस्कटॉप में। पेस्ट करने के बाद आपको डेस्कटॉप ओपन कर लेना है, वहाँ से आपको एक्सट्रैक्ट कर लेना है ताकि आपका जो थीम है XML डॉक्यूमेंट में चेंज हो जाए। यहाँ पर XML डॉक्यूमेंट में चेंज हो गया है। तो फिर आपके बाद क्या करना है, फिर यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करना है। अपलोड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको थीम है रिस्टोर होने लगेगा, 1-2 सेकेंड लगता है रिस्टोर होने में। देखिए मेरे यहाँ पे रिस्टोर हो चुका है। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ मेरा ब्लॉग कैसा लग रहा है।
अगर वहाँ पे मैंने तो डेमो में तो कितना अट्रैक्टिव लग रहा था, लेकिन रियल में देखता हूँ कि कितना अच्छा लग रहा है। अगर इसमें बहुत सारे एडिट करना बाकी है, जिसमें लेवल से एडिट करना बाकी है, यहाँ पे कुछ टैग डालना बाकी है, और बहुत सारे इसमें हमारे सोशल मीडिया प्लगइन्स डालना बाकी है। इस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि एकदम प्रोफेशनल वेबसाइट आप कैसे बना सकते हैं। तो